ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वेग रूपांतर समीकरण। हम गुणन निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण पढ़ रहे हैं। सेकंड हेडिंग है वेग रूपांतर समीकरण। हमने क्या पढ़ लिया? निर्देशांक रूपांतर समीकरण पढ़ लिया। तो वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो यहां पर विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? एस निर्देश तंत्र में विस्थापन। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या है? एस निर्देश तंत्र में विस्थापन। एस निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या है? एक्स वाई और क्या जेड है। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन क्या है? एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन है एक्स प्राइम है और वाई प्राइम है और जेड प्राइम है। हम क्या निकालना चाहते हैं? वेग निकालना चाहते हैं। तो वेग कैसे निकालेंगे? वेग इस प्रकार से निकालेंगे कि टी के सापेक्ष विस्थापन का क्या कर दे? आकलन कर दे। टी के सापेक्ष विस्थापन का क्या कर दे? आकलन कर दे। क्या कर दे? आकलन कर दे। जैसे डी अपॉन डी टी कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। डी अपॉन डी टी वाई, डी अपॉन डी टी जेड। ये कौन से निर्देश तंत्र की बात होगी? एस निर्देश तंत्र की बात होगी। ये तो एस निर्देश तंत्र में वेग है। और डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम, तो डी अपॉन डी टी जेड प्राइम। ये कौन से निर्देश तंत्र की बात हो गई? एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात हो गई। कौन से निर्देश तंत्र की बात हो गई? एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात हो गई। तो हमको क्या निकालना है? वेग रूपांतर समीकरण निकालना है। तो वेग रूपांतर समीकरण किस प्रकार से निकालेंगे? निर्देशांक रूपांतर समीकरण है उसको हम क्या कर देंगे? टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जो निर्देशांक रूपांतर समीकरण है उसको हम क्या कर देंगे? टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। हम जानते हैं कि निर्देशांक रूपांतर समीकरण, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, निर्देशांक रूपांतर समीकरण से। तो निर्देशांक रूपांतर समीकरण क्या है? एक्स प्राइम कॉस ओमेगा, कॉस एक्स प्राइम एक्स कॉस ओमेगा टी। निर्देशांक रूपांतर समीकरण क्या थी? एक्स प्राइम बराबर एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा टी प्लस क्या थी? वाई साइन ओमेगा टी। तो निर्देशांक रूपांतर समीकरण क्या थी? एक्स प्राइम बराबर एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। तो वाई प्राइम, अगली वाली निर्देशांक रूपांतर समीकरण, वाई प्राइम माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी। ये तो क्या हो गई? समीकरण 1 हो गई। और ये क्या हो गई? समीकरण 2 हो गई। और जेड प्राइम क्या थी? जेड थी। ये कौन सी हो गई? समीकरण 3 हो गई। तो समीकरण ए का टी के सापेक्ष अवकलन करने, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण ए का क्या कर रहे हैं? टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम बराबर एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन है। यहाँ से देना दो फंक्शन है, एक तो एक्स है और एक कौन सा है? कॉस ओमेगा टी है। तो इसका किस प्रकार से अवकलन होगा? यू विषय होगा। तो यू विषय कैसे होगा? पहले तो सेकंड फंक्शन को सेम रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। फिर प्लस
फर्स्ट फंक्शन को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, और सेकंड फंक्शन का क्या कर देंगे, आउटलाइन कर देंगे इस प्रकार से। तो यहां पर cos ओमेगा का आउटलाइन किस प्रकार से होगा, cos ओमेगा का आउटलाइन किस प्रकार से होगा, तो d अपॉन डी टी, पहले cos का आउटलाइन क्या होता है, माइनस साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है, फिर ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का क्या करना है, आउटलाइन करना है, ओमेगा टी का क्या कर देंगे, आउटलाइन कर देंगे। तो ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या रहता है, बाहर रहता है, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ओमेगा डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी आ जाएगा, इसका मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ध्यान से देखना, कोस ओमेगा टी का आउटलाइन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, फिर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। सेकंड फंक्शन को क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं। तो डी अपॉन डी टी एक्स, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन को क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, कोष्टक, कोस का आउटलाइन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का आउटलाइन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। सेकेंड फंक्शन को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं। तो डी अपॉन डी टी वाई, फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या चिन्ह आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो साइन का आउटलाइन क्या होता है, साइन का आउटलाइन होता है, फर्स्ट को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, साइन का आउटलाइन होता है कोस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का आउटलाइन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम, डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम कॉस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स, फिर प्लस कौन सी टर्म को लिख रहे हैं, इस टर्म को लिख रहे हैं, तो साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई, फिर यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस, ओमेगा को क्या लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ, ओमेगा को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर पहले लिख रहे हैं, तो एक्स साइन ओमेगा टी, और इस टर्म में ध्यान से देखना, सबसे पहले किसको लिख रहे हैं, ओमेगा को लिख रहे हैं, तो ओमेगा वाई कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम है, तो कॉस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, क्या कॉमन ले ले, कॉमन इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो प्लस ओमेगा कॉमन ले लिया, तो माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, फिर प्लस वाई कोस ओमेगा टी आ जाएगा। ओमेगा यहाँ पर क्या ले लिया, बा ले लिया, दोनों में से ओमेगा क्या ले लिया, बा ले लिया। तो समीकरण 2 ध्यान से देखना, समीकरण 2 से समीकरण दो क्या, वाई प्राइम बराबर क्या, माइनस एक्स समीकरण 2 क्या है, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी है। तो ध्यान से देखना, कोष्टक वाली टर्म, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, इसमें क्या आ रहा है, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी आ रहा है, फिर प्लस वाई कोस टी आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, प्लस वाई कोस टी आ रहा है। तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस
माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोस ओमेगा टी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, हम क्या रख सकते हैं, वाई प्राइम को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं, वाई प्राइम को रख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, वाई प्राइम रख रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम बराबर, तो कॉस कॉस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस ओमेगा वाई प्राइम आ रहा है। क्या आ रहा है, वाई प्राइम आ रहा है। तो ये समीकरण क्या हो गई, B1 समीकरण हो गई। क्या हो गई, B1। तो B1 समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, यहाँ पर B1 समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, गुणा निर्देश तंत्र में वेग रूपांतर समीकरण को प्रदर्शित करती है। जो B1 समीकरण है वो गुणा निर्देश तंत्र में वेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो समीकरण 2 का ये क्या आ गई, समीकरण 1 से क्या आ गई, वेग रूपांतर समीकरण आ गई। अब समीकरण 2 से हम क्या निकालेंगे, वेग रूपांतर समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का हम क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो क्या है समीकरण 2, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम है, वाई प्राइम। दो फंक्शन है समीकरण 2 में, माइनस तो क्या रहेंगे, बाहर रहेगा। तो साइन ओमेगा टी फर्स्ट फंक्शन का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, और सेकंड फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर प्लस एक्स क्या रहेगा, माइनस तो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, और एक्स फर्स्ट फंक्शन को क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को हम क्या रख रहे हैं, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, और सेकंड फंक्शन का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो साइन का अवकलन क्या होता है, cos ओमेगा टी होता है, और क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। फिर प्लस इसमें क्या है, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और सेकंड फंक्शन को क्या रखे, सेम रखे। तो cos ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, सेम रखेंगे। तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है, cos ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी होता है। फिर ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो डी अपॉन डी टी वाई प्राइम माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस, कौन सी टर्म लिख रहे हैं, इस टर्म को लिख रहे हैं। तो cos ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई आ रहा है। क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अब ध्यान से देखना, इस टर्म को लिख रहे हैं, इस टर्म को हम लिख रहे हैं, इस टर्म में क्या है, माइनस है, माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर हम क्या लिख रहे हैं, पहले ओमेगा को पहले लिख रहे हैं, फिर क्या एक्स cos ओमेगा टी है, cos क्या है, ओमेगा टी है, और इसमें इस टर्म में क्या है, इस टर्म में माइनस है, तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओमेगा को पहले लिख रहे हैं, तो y साइन ओमेगा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगी, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम बराबर माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स आ रहा है। फिर प्लस cos ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई आ रहा है। क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। दोनों में से क्या कॉमन बाहर आ रहा है, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा को क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस ओमेगा को कॉमन ले रहे हैं, तो x साइन ओमेगा टी x क्या आएगा, x cos ओमेगा टी आएगा, x cos ओमेगा टी, फिर माइनस क्या आ गया, बाहर कॉमन आ गया, y साइन ओमेगा टी क्या आ गया, कॉमन।
अंदर आ जाएगा। ओमेगा माइनस ओमेगा तो क्या आ गया, बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर किसका चिन्ह बच जाएगा, प्लस, प्लस वाई साइन ओमेगा टी बच जाएगा। अब ध्यान से देखना समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से y प्राइम क्या है, समीकरण एक से x प्राइम, x प्राइम क्या है, x cos ओमेगा टी, x cos ओमेगा टी प्लस y sin ओमेगा टी, क्या है, y sin ओमेगा टी, यहां पर साइन है, y sin ओमेगा टी। तो इस अंदर वाली टर्म को ध्यान से देखना, क्या x cos ओमेगा टी है, यहां पर क्या आ रहा है, x cos ओमेगा टी आ रहा है, फिर यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, इस टर्म में y sin ओमेगा टी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, y sin ओमेगा टी आ रहा है। तो इस टर्म, दोनों टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, x प्राइम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्राइम लिख सकते हैं। तो d अपॉन डी टी वाई प्राइम बराबर माइनस साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी वाई आ रहा है, फिर माइनस ओमेगा एक्स प्राइम आ रहा है, क्या आ रहा है, ओमेगा एक्स प्राइम आ रहा है। ये क्या आ गई, C2 समीकरण आ गई, क्या आ गई, C2 समीकरण। यहाँ पर C2 समीकरण क्या है, यहाँ पर C2 समीकरण क्या है, गुणन निर्देश तंत्र में वेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। C2 समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, गुणन निर्देश तंत्र में वेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से समीकरण 3 का, समीकरण 3 का टी के सापेक्ष अवकलन करने समीकरण 3 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो d अपॉन डी टी जेड प्राइम बराबर d अपॉन डी टी जेड। समीकरण सी किसको प्रदर्शित करती है, समीकरण सी किसको प्रदर्शित करती है, गुणन निर्देश तंत्र में वेग रूपांतर समीकरण को प्रदर्शित करती है। तो समीकरण C1, समीकरण C2 तथा समीकरण C3 गुणन निर्देश तंत्र में, गुणन निर्देश तंत्र में, गुणन निर्देश तंत्र में, गुणन निर्देश तंत्र में, गुणन निर्देश तंत्र में वेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। वेग रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। ये क्या हो गया, वेग रूपांतर समीकरण कंप्लीट हो गया।